Hello students, welcome to another biology lecture on Biology Mantra with Priya ma'am. So let's get start. So in today's lecture we are going to talk about the nutrient cycling, which is also called the biogeochemical cycles. देखो स्क्रीन पर आपको तीन टर्म्स क्लियरली विजिबल हो रहे हैं, बायो, जियो और केमिकल. मतलब केमिकल्स की साइक्लिंग जो अर्थ के एटमॉस्फेयर या लिथोस्फीयर के बीच में और बायोटिक कम्युनिटीज़ के बीच में होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल. मतलब अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स के बीच में जो केमिकल्स की साइक्लिंग होती है, इट इज़ कॉल्ड द बायो जियो केमिकल साइकिल. मैटर जो है उसके लिए अर्थ क्या है, क्लोज सिस्टम की तरह वर्क करती है. और मैटर वर्ड का सेंस भी यहाँ पे किस चीज़ से है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे जो एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए हम लोग मैटर वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, या फिर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जैसे वाटर, उनके लिए मैटर टर्म का यूज़ कर रहे हैं. सो एलिमेंट्स या फिर न्यूट्रिएंट्स में हर एक वो केमिकल आता है जो थोड़ा बहुत भी हमारे लिए, मतलब लिविंग बॉडीज़ के लिए रिक्वायर्ड है, लिविंग बॉडीज़ की फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड है. उन सब का अल्टीमेट सोर्स हमारे लिए अर्थ का एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर या लिथोस्फीयर ही होता है. तो इनके रिजर्वॉयर्स, इनके साइक्लिंग मेथड, इन सब के बेसिस पर अलग अलग इकोलॉजिस्ट ने अलग अलग टाइप से इनको क्लासिफाई किया है. तो इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. लाइक ऑन द बेसिस ऑफ मेजर रिजर्वॉयर, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ scale of cycling, and the third is on the basis of movement of nutrients. So सबसे फर्स्ट है on the basis of major reservoir. मेजर रिजर्वॉयर का मतलब होता है कि जिस किसी भी न्यूट्रिएंट या एलिमेंट की साइक्लिंग की हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसका मेजर रिजर्वॉयर, या बेसिकली बोल सकते हैं कि उसका मेजर सोर्स क्या है, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है. जैसे फर्स्टली गैसियस साइकिल. गैसियस का मतलब है जो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब हमारा जो एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा इस साइकिल में, गैसियस फॉर्म में. और उसका मेजर रिजर्वॉयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर. जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो साइक्लिंग होती है वो गैसियस फॉर्म में ही होती है. नेक्स्ट थिंग इज सेकेंडली सेडिमेंट्री साइकिल, जिसमें हमारा एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट है वो, उसकी जो यूजेबल स्टेट है वो नॉन गैसियस फॉर्म में होती है, और उसका जो मेजर रिजर्वॉयर होता है वो लिथोस्फीयर होता है. देखो सेडिमेंट्री साइकिल ना थोड़े से स्लो होते हैं गैसियस साइकिल के कंपैरिजन में. जैसे कि फॉस्फोरस की साइक्लिंग, आयोडीन की साइक्लिंग, ये क्या है, सेडिमेंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, अर्थ की क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं. तो इनकी जो साइक्लिंग भी है उसकी प्रोसेसिंग गैसेस के कंपैरिजन में थोड़ी सी स्लो होती है. लास्टली हम बात करते हैं मिक्स्ड साइकिल की. तो अपने मेन रिजर्वॉयर के बेसिस पर गैसियस और सेडिमेंट्री साइकिल के बाद आते हैं मिक्स्ड साइकिल. और इनमें क्या है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में जो एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स का, वो गैसियस और नॉन गैसियस दोनों फॉर्म्स में हो सकता है. दोनों फॉर्म्स में इनका एक्सचेंज होने की वजह से, या जो न्यूट्रिएंट साइकिल है उसमें पार्टिसिपेशन का गैसियस और नॉन गैसियस दोनों फॉर्म्स में होता है. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड द मिक्स साइकिल. जैसे सल्फर की साइकिल. अब हमारा जो दूसरा बेसिस है क्लासिफिकेशन का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्केल. स्केल से सेंस है वो पूरा एरिया जो ये न्यूट्रिएंट कवर कर रहा है अपनी साइक्लिंग के टाइम पे. इसमें दो कैटेगरीज आती हैं, ग्लोबल और लोकल साइकिल. अब यहाँ ग्लोबल से मतलब है कि हमारा जो न्यूट्रिएंट है वो मेजरली एटमॉस्फेयर में था, फिर वो वहाँ से फिक्स हुआ सॉइल में, और फिर बायोटिक कंपोनेंट्स में पहुँचा. मतलब एटमॉस्फेयर से सॉइल, और सॉइल से फिर बायोटिक कम्युनिटीज़ में. अब फिक्सेशन की बात सुनकर, सॉइल में फिक्सेशन की बात सुनकर, ऑलमोस्ट क्लास 9 से आप पढ़ते आ रहे हो, आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा है, और फिक्सेशन की बात सुन के आपको याद भी आ गया होगा नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन साइकिल में भी क्या होता है, सॉइल में नाइट्रोजन नहीं होती है या बहुत कम मात्रा में होती है. मेजर रिजर्वॉयर क्या है इसका,
एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर से पहले सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स होती है, देन बायोटिक कम्युनिटीज़ में पहुंचती है। नाइट्रोजन के अलावा इसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे सल्फर भी आता है। नेक्स्ट कैटेगरी है लोकल साइकिल। लोकल का मतलब होता है कि सॉइल से बायोटिक कंपोनेंट्स में पहुंचा कोई न्यूट्रिएंट और वहाँ से साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू वापस से सॉइल में आ गया। मीन्स सॉइल टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म टू सॉइल, जैसे फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सब की साइक्लिंग डन। अब क्लासिफिकेशन का जो हमारा थर्ड बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और इसके बेसिस पर भी होते हैं परफेक्ट और इम्परफेक्ट साइकिल। अगर कोई न्यूट्रिएंट सर्कुलेशन के टाइम पर लगभग यूनिफॉर्म रहता है, उसकी स्टेट यूनिफॉर्म रहती है, या वो क्विकली सेल्फ एडजस्टमेंट कर लेता है, तो उसे हम बोलते हैं परफेक्ट साइकिल। ये ज़्यादातर गैसेस होती हैं, जैसे कार्बन के लिए, ऑक्सीजन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और नाइट्रोजन गैस के लिए। लेकिन अगर कोई न्यूट्रिएंट है जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है, इनएक्टिव इमोबाइल स्टेट में प्रेजेंट है, और उसके एडजस्टमेंट में टाइम लगता है, जैसे कैल्शियम की साइक्लिंग की अगर हम बात करें तो कैल्शियम क्या है, अर्थ क्रस्ट पर बड़े बड़े रॉक्स, चट्टानों के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन में वापस से उसे रॉक बनने में कई 100 साल का टाइम लग जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे इम्परफेक्ट साइकिल। कैल्शियम के अलावा फॉस्फोरस की साइक्लिंग भी इम्परफेक्ट साइक्लिंग ही होती है। तो तीनों बेसिस पर न्यूट्रिएंट साइकिल का कैटेगराइजेशन डन। होप यू ऑल get this points. In the next lecture we will talk about carbon cycle, nitrogen cycle, sulfur cycle, phosphorus cycle and water cycle as well. Till then, stay happy, stay healthy.